यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर जब उनका बैग चेक करते हैं, पूरी चेकिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे निकलती हैं कुछ ऐसी चीजें लाइक सिगरेट, अल्कोहल और भी काफी सारी चीजें। तभी यहाँ पे वो जो मोटा वाला होता है इंस्ट्रक्टर, वो बोलता है, ओहो क्या बात है, वैसे चिप्स के पैकेट के अंदर ये सिगरेट का पैकेट तुमने रखा कैसे? तभी यहाँ पे जो गर्ल होती है वो बोलती है, सर मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने चिप्स का पैकेट खोला, उसके अंदर मैंने सिगरेट का पैकेट डाला और अपने स्ट्रेटनर से इसको फिर से पहले जैसा कर दिया। तो ये था मेरा आइडिया, कैसा लगा आपको? लेकिन यहाँ पे जो बड़ा वाला मतलब हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अल्कोहल भी लेकर आए हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें तुम पहले ही वापस कर दो, नहीं तो बाद में तुम पनिश हो सकते हो और फिर मुझे मत बोलना। और हाँ, सभी के सभी ध्यान से सुन लो, जो तुम्हारे पास सेल फोन है वो सभी के सभी मुझे दे दो। तो बताओ, क्या तुम सभी ने अपने डिपॉजिट करवा दिए सेल फोन? तभी यहाँ पे सही बोलते हैं, हाँ सर हमने करवा दिए हैं। लेकिन एक सीक्रेट की बात बताऊं, यहाँ पे गर्ल्स ने तो अपने फोन सेल फोन डिपॉजिट करवा दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉयज होते हैं ना, उन्होंने तो अपने सेल फोन को अपनी अंडरवेयर के अंदर रखा होता है। उसी के बाद यहाँ पे जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे तुम्हारे अलावा भी काफी सारे स्कूल आ चुके हैं, लेकिन दिल से बताऊं तो तुम्हारा स्कूल सबसे ज्यादा बकवास है। उसी के बाद यहाँ पे ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें शातें कर रहे होते हैं कि यार ये हैंडसम वाला तो ठीक है, मतलब बोल तो उल्टा रहा है बट वो दिखता तो ठीक है, लेकिन ये जो भद्दा वाला, ये टिंगू सा जो है ना इंस्ट्रक्टर, ये बड़ा ही अजीब सा है, उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो तो सुन लेता है उन सभी की बात और अपने मन ही मन में कहता है, इनको क्या लगता है कि मैं इनकी बातें सुन नहीं सकता? इनकी तो चटनी मैं बनाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। आखिरकार ये समझते क्या अपने आप को? भाई अगर किसी की बेइज्जती करेंगे तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा। इसी के साथ साथ वो ये भी देखता है, जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर था ना भाई, वो तो गर्ल्स के बीच में जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप लोगों ने अपने सेल फोन का डिपॉजिट करवा दिया है? वो सभी कहती है, हाँ हमने करवा दिया है, आपने कहा और हम ना कराएं, ऐसा हो सकता है क्या? भाई वो मक्खन लगा रही होती है उसको। और ये देख के जो अपना दूसरा वाला इंस्ट्रक्टर है, वो तो और भी ज्यादा जेलस फील करने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा। भाई समझ सकते हो तुम लोग। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को जो कि गेम्स खेल रहे होते हैं, कई गेम्स खेल रहे होते हैं, एक बॉल वाली, जहाँ पे उनको बॉल से ना आगे पास करना है और वो गिरनी नहीं चाहिए, और कहीं तो वो कुश्ती भी खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी वास्को की नजर पड़ती है उस ब्यूटी डिपार्टमेंट वाले बॉय के ऊपर, जिसके पास तो बस गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं। तो यहाँ पे अपना वास्को काफी जेलस फील कर रहा होता है, बिकॉज ये गर्ल्स भी उसके पीछे पड़ी होती है, बिकॉज ब्यूटी डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉय होता है और वो होता है ये पर्सन। अभी इसके चारों पास से बस गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं और वो उसे कहती हैं, प्लीज तुम भी चलो ना हमारे साथ, प्लीज चलो। लेकिन ये सब कुछ देख के अपने वास्को भाई को भाई रोना आ जाता है, बिकॉज उसकी तो कोई बंदी थी ही नहीं और उसके आसपास तो बस उसके पलटन ही होती है, कोई गर्ल तो दिखती ही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई डांसिंग कर रहा होता है, और ये सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर। लेकिन इतने सारे बच्चों को हैंडल करने में भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की भी बैंड बज जाती है। हालांकि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर नहीं होता, काफी सारे होते हैं, इवन गर्ल भी होती हैं, लेकिन उन सभी की बैंड बज जाती है। उसी के बाद जब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे शाम हो जाती है, तो इंस्ट्रक्टर उन सभी को बोलते हैं कि आज टाइम से जाके सो जाओ, कल तुम सभी को जल्दी उठना है। लेकिन तुम जानते हो गाइस अपने स्टूडेंट्स को ये कितने ज्यादा ढीठ हैं, तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बात कहाँ ही सुनने वाले थे। तभी हम यहाँ पे देखते हैं एक पर्सन को जिसका नाम है यूंडे। यहाँ पे जैक और डैनियल को अपने साथ लेकर आता है एक रूम में, जहाँ पे होती है 3-4 गर्ल्स, जो की होती है ब्यूटी डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे भाई ये तो काफी इंजॉयमेंट कर रही होती है, पार्टी शार्टी कर रही होती है, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं और ये काफी इंजॉय कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो नोटिस करती है डैनियल को और जैक को और कहती है, वाओ हाय, तुम जैक हो ना, और तुम डैनियल हो ना, हमें बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन तभी यहाँ पे युंडे उन्हें कहता है, मैंने तुम्हारा डांस देखा था, वो बहुत ही अच्छा था, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तभी यहाँ पे वो गर्ल्स तो भाई युंडे की बातों को इग्नोर मारती है, बिकॉज उनका पूरा का पूरा फोकस होता है डैनियल और जैक के ऊपर। तो यहाँ पे वो उन्हें कहती है, डैनियल जैक तुम यहाँ पे आके बैठो, हम कुछ बातें शातें करते हैं, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? लेकिन यहाँ पे अपने डैनियल को और जैक को समझ आ चुका होता है भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जैक तो उन्हें बोलता है, मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे जाना होगा, सॉरी हम बाद में मिलते हैं। ये बात सुनकर डैनियल भी कहता है, ओह हाँ मुझे भी याद आया, मुझे किसी ने बुलाया है,
बहुत ज़रूरी काम है, तो हम बाद में मिलते हैं। फाइनली गाइस जब ये दोनों बाहर निकल जाते हैं तो इनको मतलब सुकून सा मिलता है कि हम कोई नरक से बाहर आ गए। और ऊपर से यहाँ पे वो जो गर्ल्स होती है उनका तो मुंह ही बन जाता है कि क्या ये दोनों कहाँ से चले गए, अब इन गधों से मत्था मारना पड़ेगा। ओ शिट मैन। तो यहाँ पे युंडे कहता है अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो है ना तुम्हारे पास। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल का और जैक का सीन, जो कि जाते हैं मीरा के रूम के पास। उसी के बाद ये तीनों जाते हैं यूई के रूम में और यहाँ पे पता चलता है कि भाई इनकी तो अलग ही पार्टी चल रही होती है। और हाँ, यहाँ पे तो नैन्स भी होता है। यहाँ पे मतलब टोटल 6 लोग होते हैं जो कि आपस में इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। समझ में आया यहाँ पे इन लोगों को कौन सा काम था जो वहाँ से भागकर यहाँ पे आ चुकी है। तभी यहाँ पे यूई बोलती है क्यों ना हम कोई गेम खेलते हैं। चलो चलो हम खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर। तो आप सभी रेडी हो? लेकिन इस गेम के रूल सुन लो पहले। देखो जिसका भी मैं बोलूँगी ना, क्वेश्चन पूछूंगी जिससे भी, अगर उसने उसका आंसर नहीं दिया तो उसे यहाँ पे ड्रिंक करके अपने क्वेश्चन को पास कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूई ना सबसे पहले जैक से क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हें क्लास में कोई गर्ल पसंद है क्या। लेकिन यहाँ पे जैक कहता है ओ मैं ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। तो जैसे वो बताने वाला होता है यहाँ पे यूई उसको एकदम से रोक देती है। भाई पता नहीं क्यों उसके मन में क्या आता है। और तभी उसके बाद हम देखते हैं ये थोड़ी देर बाद ये सभी एक दूसरे से बात करते करते टल्ली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गर्ल होती है जो कि बिल्कुल भी टल्ली नहीं हुई होती, जो कि है यूई। उसने तो यहाँ पे अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं पी थी। तभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे आ जाते हैं इंस्ट्रक्टर। मतलब इनके रूम में नहीं आते लेकिन बाहर से वो चेकिंग करते हैं तो इनको पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अपनी मीरा थी उसको तो पता था कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया और ये बाकी तो सो ही रहे हैं, तो शक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर आए और उन्होंने देखा इन सभी को, उनको लगा यार ये तो सो रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा शक शुक नहीं किया। लेकिन जो ब्यूटी डिपार्टमेंट्स की गर्ल्स थी ना भाई, उनको तो पनिशमेंट दे दी उन सभी ने, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी बॉटल्स पड़ी थी और वो आपस में बातें शातें कर रहे थे और तुम समझ सकते हो, दैट्स वाई उनको पनिशमेंट मिल गई यहाँ पे। लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे अगर अपना डैनियल सो जाएगा तो उसकी मोटी वाली बॉडी पे वो जाग जाएगा। तो यहाँ पे वो जब अपनी दूसरी वाली बॉडी पे आता है तो वो यहाँ पे ना जॉगिंग कर रहा होता है और जॉगिंग करते करते अपने ऑफिस मतलब अपनी शॉप से बाहर जा रहा होता है। तो यहाँ पे उसका जो बॉस था वो देख लेता है कि यार इसने तो बोला था कि मैं आज रेस्ट करूंगा, ये तो जॉगिंग कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्या पता अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जॉगिंग स्टार्ट कर दी हो इसने, तो कोई बात नहीं। तो वो अपना कंप्यूटर चलाने लग जाता है और जब वो कंप्यूटर चला रहा होता है तो यहाँ पे जो ब्यूटी डिपार्टमेंट्स की गर्ल्स थी ना, उनकी डांस करते हुए फोटोज यहाँ पे किसी ने अपलोड कर दी थी। लेकिन उनका फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी लेग्स दिख रही थी। और उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मीरा की फोटो, मतलब वो कपड़े चेंज करते हुए उसकी फोटो डाल दी थी किसी ने इस वेबसाइट पे। इसी के साथ साथ उस फोटो के नीचे पता क्या लिखा था, ये तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो सोचो यार गाइस, आखिरकार ये लिखा किसने होगा? तुम्हें क्या लगता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको कोई और मांगा देखना है या कोई एनिमे मुझसे एक्सप्लेन करवाना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, क्योंकि आप लोग लुकिज्म के मांगा को जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ और स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दो ताकि मैं स्टार्ट करूँ, या फिर लुकिज्म ही कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताओ। एंड कम से कम मेरी वीडियो में कम से कम मतलब 100 लाइक्स तो करवा दिया करो यार, मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियो को लाइक करो और हो सके तो शेयर भी कर दो।